आज उत्तर प्रदेश जो है हमारे इंडिया का सबसे नंबर 1 स्टेट है। बाकी योगी योगी है, पहले मुलायम सिंह यादव थे, फिर ये अखिलेश यादव आए। इन्होंने करा क्या है उत्तर प्रदेश के लिए? सत्यानाश कर दिया। गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी चकारी सब ये करते हैं। जो दबंग आदमी बनते थे अपने आप को, आज वो डाउन बैठे हुए हैं, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए। और जो ज़्यादा दबंग बनते थे वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जो है यूपी में खुशहाली थी, पर आज जो है बदहाली हो गई। बिल्कुल नहीं थी। गुंडागर्दी पहले थी, अब नहीं है। गुंडागर्दी को पता चल जाता है, हाँ भी हम अपराध करेंगे सीधा जेल में जाएंगे। मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर है तो प्रधानमंत्री क्या? अजी प्रधानमंत्री आ गया तो फिर तो ये क्या कहना चाहते हैं, 8 साल में कितना बदला उत्तर प्रदेश? बदलाव सीधा तो प्रशासन में बदलाव है। प्रशासन बहुत बढ़िया चल रहा है सर। मैं एक ड्राइवर हूँ, लेकिन फिर भी ये रोड पे जो अवैध उगाई थी वो सब खत्म हो चुकी है। अच्छा। कोई पुलिस वाला रोड पे पैसे नहीं लेता। हाँ। कोई अभी ट्रांसपोर्ट लाइन को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। पहले जो था बहुत डिस्टर्ब करते थे। हर ज़िले में टीआई की एंट्री थी, वो सब चीज़ ख़त्म हो गया। तो सर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया जाता है कि उनके राज में जो है वो जंगल राज उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा था, इसमें कितनी सच्चाई है? समाजवादी पार्टी ठीक है, लेकिन कार्यकर्ता जो होते हैं ना उसकी वैल्यू घट जाती है। वहाँ आके थोड़ा नीचे थोड़ा गुंडागर्दी हो जाती है कि मेरा भाई है, ये है मेरा भाई, वो योगी आदित्यनाथ की चीज़ में कम दिखाई देती है। 8 साल जो है वो डबल इंजन के यूपी में हो गए हैं। योगी जी को जो सीएम बने 8 साल उत्तर प्रदेश में हो गए, डबल इंजन की डबल वार जो है वो सरकार यूपी में चल रही है। 8 साल में कितना बदला यूपी और क्या परिवर्तन यूपी में आया है? 8 साल में यूपी इतना बदल चुका है कि ये पहले कभी ऐसा था ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश जो है हमारे इंडिया का सबसे नंबर 1 स्टेट है। यहाँ पर हर चीज़, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ से देख लो, हर चीज़ से जैसे मर्जी देख लो, बिजनेस देख लो, बदमाशी ख़त्म है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है बदमाशी। बाकी योगी योगी है, उन्होंने योगी है और हर सेक्टर में काम हुआ है। हर सेक्टर में काम हुआ है और बहुत तरक्की है हमारे उत्तर प्रदेश में। सर विपक्ष आरोप लगाता है कि जब से योगी सीएम बने हैं तब से जो है व्यापारियों का काम खत्म हो गया है। आप एक व्यापारी है, अखिलेश यादव की इस बात पर आप कितना? देखिए जी, विपक्ष जो है उसको तो बात चाहिए कोई पकड़ने की। विपक्ष ने क्या किया अब तक? पहले मुलायम सिंह यादव थे, फिर ये अखिलेश यादव आए। इन्होंने करा क्या है उत्तर प्रदेश के लिए? यहाँ इतना गुंडा राज हो चल रहा था, क्या किया इन्होंने? आज बिल्कुल ज़ीरो है गुंडा राज, ख़त्म है बिल्कुल। माफिया बिल्कुल ख़त्म है उत्तर प्रदेश में। शांति है और हिंदुस्तान की नंबर 1 स्टेट है। यहाँ पर आप देखो हमारे डिफेंस के कितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो सर इन 8 सालों में यूपी जो है वो इंडिया का नंबर 1 स्टेट बना है। पहले नहीं था। पहले कुछ नहीं था, गुंडागर्दी, बदमाशी, हर चीज़ थी यहाँ पर। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हमने बड़े बड़े हाईवेज बनवाए, शिक्षा में सुधार कराया, रोजगार दिलाया, आज सब कुछ। वो जो काम थे सेंट्रल गवर्नमेंट के काम थे सारे, इन्होंने जो करवाया इन्हों को वो करवाने ही पड़ने थे। ये वो अपने आप वो जो बेनिफिट ले रहे हैं उनका उन्होंने कुछ नहीं किया। और 5-10% अगर उन्होंने किया भी होगा तो उनको तो करना चाहिए था, उनको तो बहुत कुछ करना चाहिए था। और वो एक इंजीनियर है, चीफ मिनिस्टर था, पढ़ा लिखा इंसान है वो, लेकिन कुछ नहीं, सब अपना चल रहा है। सर कहा जाता है कि जब यूपी में समाजवाद का राज था तब जो है उनके पाप लोग था, तमाम तरह के आरोप लगते हैं कि उस समय क्राइम बहुत था और आज नहीं है। आज जो है विकास है, पाप लोग की जगह विकास हो गया। इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। सर एक मुद्दा और है, एसआईआर जो पूरे देश में चलाया जा रहा है, कितना ज़रूरी है उत्तर प्रदेश का? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर भी ज़रूरी है, पूरे इंडिया में ज़रूरी है एसआईआर। क्यों? क्योंकि घुसपैठ इतनी हुई हुई यहाँ पर, बांग्लादेशी इतना है, ये क्या कहते हैं एक और रोहिंग्या कितना है यहाँ पर। इन्होंने सारे हमारे देश के जो हमारे बेचारे गरीब हैं या जो उनको वो चीज़ नहीं मिल रही फैसिलिटी, और ये सब कुछ खा रहे हैं। और ये सब लाने वाले यही थे पहले जी गवर्नमेंटें जो थी। अच्छा। आज जो हैं ये निकाल रहे हैं, इनको बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहना चाहिए। हमारा जो गरीब है वही तरक्की करेगा। इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। गुंडागर्दी, बदमाशी, चोरी चकारी सब ये करते हैं, ये बांग्लादेशी, और ये इनको निकालना चाहिए था लोग। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारे वोटर्स कटवाए जा रहे हैं, लोकतंत्र की संविधान की हत्या हो रही है। वोटर तो कटेगा ही, और उनकी वोट लेके भी इन्होंने क्या कर दिया। यानी आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों की वोट लेते थे विपक्ष, इसलिए जीतते थे, और आज वो वोट कट रही है इसलिए उनकी वोट लेकर भी इन्होंने क्या कर दिया।
अगर ये जीत के भी कुछ टाइम के लिए आए भी थे तब इन्होंने क्या किया, सत्यानाश कर दिया उत्तर प्रदेश का, क्या सारे हिंदुस्तान जहाँ जहाँ भी ये घुसपैठिया है सालों निकाल के बाहर करना चाहिए इनको, और कर रहे हैं। अब यहाँ तो पूरी सख्ती कर दी है योगी जी ने। तो यूपी में लगता है कि इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन कुछ नहीं होना, योगी रहेगा, सीएम योगी ही रहेगा? सीएम योगी रहेगा, अखिलेश या मायावती क्यों नहीं? कुछ नहीं रहेगा। आपका क्या नाम है? मेरा इरशाद अहमद। तो इरशाद, ये आरोप लगाया जाता है कि बाबा जी का जो बुलडोजर है वो एक ही समुदाय के खिलाफ चलता है, एक ही समुदाय पर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है, एक ही समुदाय के खिलाफ नहीं है, सबके साथ है। जो गलत करेगा उसके बाद बुलडोजर चलेगा जाएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी हो। हाँ। और अखिलेश यादव पीढ़ी की बात करते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, आदिवासी, कहते हैं कि वो आशियां पर पहुंच गए हैं। क्या कहना चाहिए इस टॉपिक पर? नहीं तो वो जो कहता है गलती कहता है। अखिलेश यादव? हाँ, अच्छा। उसने लोगों को रखा है, खासकर मुसलमानों का, हाँ। और जो नीची जात के लोग हैं उनका। यानी आप कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति के लिए तो है, सबको पता है वो तो। यूपी में 8 साल बाबा जी के सरकार को हो गए हैं, कितना बदला इन 8 सालों में यूपी? बहुत बदला है, बहुत ज़्यादा बदला है, और परिवर्तन इतना आया है कि लोग बागों में थोड़ा डर का भी माहौल है, और थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं शांति है ही है। उत्तर प्रदेश में शांति है ही है। जो दबंग आदमी बनते थे अपने आप को, आज वो डाउन बैठे हुए हैं, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए, और जो ज़्यादा दबंग बनते थे वो ऊपर चले गए हैं। आप किसी को भी उठा लीजिए। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि ये सब ड्रामा है, इस बात में सच्चाई नहीं है, आज यूपी में क्राइम और ज़्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव ये बात कहते हैं, तो इस पर क्या कहना है? अखिलेश यादव वो विपक्ष में है ना, वो तो बोलेंगे। उनके राज में आप उठा के देख लो आप, कितना क्राइम था। हाईवे पे इतनी लूट होती थी, हाईवे पे गाड़ियों पे अंडे मार के गाड़ियाँ लूटी जाती थी, बहन बेटियों के होते थे, इतना उल्टा सीधा चलता था वहाँ पर। तो अखिलेश यादव की सरकार अलग थी, उनके राज में गुंडागर्दी थी, उन्हें तो बोला ही जाता है गुंडा राज। उन्होंने परिवारवाद बनाया, यादवों को बहुत सपोर्ट करा, और क्या नाम है, अपना मुसलमान भाइयों को सपोर्ट करा, लेकिन मुसलमान भाइयों को बेवकूफ़ बनाया, है ना। अब मुसलमान भाई उनके कहने में आए, हम तो भाई मानते हैं, लेकिन इन्होंने भड़काया। लड़ाई झगड़ों में सबसे बड़ा रोल अखिलेश यादव का है, सबसे बड़ा रोल जो है अखिलेश यादव का है। इन्हें आराम से रहने दो, नहीं तो हिंदुस्तान में लड़ाई करवाते रहेंगे और कुछ नहीं है। कहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब जो बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, उन्हें जो है वो लैपटॉप बांटते थे, तमाम सुविधाएं देते थे, पर आज शिक्षा का पतन हो गया है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार। कुछ अच्छे काम करने पड़ते हैं, दिखाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, अगर कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो फिर और ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं ना वो, इसलिए उन्होंने कुछ अच्छा दिखाने के लिए कुछ अच्छा करा है। बाकी आप इस बार देखते हैं कि यूपी में परिवर्तन होगा या फिर योगी जी की सत्ता जाते? परिवर्तन नहीं होगा, योगी जी तो यहीं रहेंगे। तिवारा क्या, जब तक वो रहेंगे वो हमेशा रहेंगे। और हमारे मुसलमान भाइयों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा, ये हमारे साजिद मियाँ जी हैं, इन्होंने खुद योगी जी को वोट दिया, बहुत लाइक करते हैं। क्या नाम है? मेरा तरुण कटारिया। तरुण जी कहाँ रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ, गाजियाबाद में, बजरिया में। यहीं रहते हैं। हाँ जी। सर, 8 साल जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को यूपी में पूरे हो गए हैं। डबल इंजन जो है 8 साल सरकार के काम को होते हुए हो गए हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसे काम रहे सरकार के, और इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में आप क्या बदलाव देखते हैं? हाँ जी, बदलाव तो उतना आ गया आप सोच भी नहीं पाओगे। बदलाव और क्या लोगे, लाइट देखो 24 घंटे है, मेट्रो इतनी जल्दी आ गई, इतनी जगह जगह पुल बन गए हैं, बदमाशी का नामो निशान नहीं है। वरना पहले इतनी गुंडागर्दी होती थी, लेडीज़ महसूस नहीं होती थी, आज लेडीज़ खुलेआम घूमती है। हम तो चाहते हैं आने टाइम में प्रधानमंत्री भी योगी जी को बनाया जाए। अच्छा। हाँ जी, यानी मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर है तो प्रधानमंत्री क्या? हाँ अजी, प्रधानमंत्री आ गया तो फिर तो ये फाड़ के रख देगा सबके, क्योंकि इससे बढ़िया बंदा और कोई नहीं मिलेगा आपको। हम चाहेंगे सारे मिलके अगर प्रधानमंत्री की सीट लेते हैं तो पहले सब इन्हीं को वोट दो। तो सर, आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि यूपी जो है वो पूरा इन 8 सालों में बदल गया, तो पहले जो सरकारें रही, चाहे वो सपा रही, बसपा रही, और भी सरकारें रही, उनके राज में यूपी नहीं बदला, उनके राज में यूपी में बदला। देखो जी, जब पब्लिक जाग जाए ना तभी समझो सवेरा है, जब तक पब्लिक सोई पड़ी है तो समझो अंधेरा है। तो उनके राज में क्या पब्लिक सोई भी थी, यानी विकास ठप था? अब देखो सबकी सोच अलग अलग है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, हर आदमी की अपनी सोच है। हमारी जो मेरी सोच थी मैंने आपको बता दी। जो भैया ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, अब मैं आगे कह नहीं सकता। जो भैया ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। लगता है कि योगी जी सही काम कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, ओके की रिपोर्ट में कर रहे हैं। ओके। अच्छा, और अखिलेश यादव? इनकी नहीं कह सकते। नहीं। तो लग रहा है इस बार अखिलेश यादव दोबारा सीएम बनेंगे? लगता तो नहीं है, वैसे फिर भी
चांस हो सकते हैं, वैसे लगता नहीं है। 8 साल जो है बाबा जी के सरकार को यूपी में हो गए, इन 8 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या बदलाव आया, किन क्षेत्रों में बदलाव आया? बदलाव तो बहुत है, हर चीज़ में सुविधा है सबको, रोड है और यहाँ फैसिलिटी है, सब कुछ ठीक है। डबल इंजन सरकार है, काम भी बढ़िया हो रहा है, जो काम लेट होते थे अब टाइम से हो रहे हैं, जो चीज़ है मौजूदा हालत में सब सही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज यूपी में जो है क्राइम रेट हमारी सरकार से ज़्यादा बढ़ गया है और भ्रष्टाचार जो है ये सरकार लगातार कर रही है, क्या कहना चाहिए? नहीं, भ्रष्टाचार तो इसमें कुछ भी नहीं है और अखिलेश यादव सही नहीं बोल रहे, बाकी काम अच्छा हो रहा है। अच्छा, हाँ। और वो क्राइम रेट की बात कर रहे हैं तो क्राइम रेट किस सरकार? तो बहुत कम हुआ है, नोएडा का पहले ज़्यादा था। हाँ, सपा के राज में बहुत था। अच्छा, अब कम हुआ है। क्राइम तो एकदम साफ ही समझो, 1-2%। विपक्ष कह रहा है कि आज बाबा जी का बुलडोजर एक ही समाज पर चलता है, एक ही समाज पर कार्य। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जो मुलजिम है उसके ऊपर जाता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो गलत है उसके साथ बख्शा नहीं जा रहा। अब 2027 में इलेक्शन है तो क्या लगता है हैट्रिक मार पाएगी योगी सरकार या फिर सत्ता परिवर्तन? अभी तो 10-20 साल तो मान ही जाओ कि भूल जाएं सब विपक्ष। अच्छा, विपक्ष का नामो निशान ख़त्म होने वाला है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर क्या कहना है? कुछ नहीं, अखिलेश यदि राहुल का साथ छोड़ दें तो कुछ पनप सकते हैं, नहीं आने वाले टाइम में वो भी चले जाएंगे साफ। अगर राहुल के साथ रहे हाँ, तो ये इतना बड़ा दावा आप क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही माहौल ऐसा बन रहा है ना, माहौल ऐसा बन रहा है। और एसआईआर भी चल रहा है, एसआईआर को लेकर आप होनी चाहिए ना, SIR तो होनी चाहिए। हमको दिक्कत क्या, हम यहाँ के हैं, बहुत ज़रूरी है। जो बाहर से आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं यहाँ पे, सब वोट बैंक बना रहे हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए ना। जो यहाँ का है वो सरकार चुने ना, जो भारत का नागरिक है उसका हक है सरकार चुनने का, या कि घुसपैठी या बांग्लादेशियों का हक नहीं है। बांग्लादेश में हमने देखा कि जो हिंदू है उन पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। एक युवक को पेड़ से भी लटका कर बेरहमी से मारा गया वहाँ पर, तो उसके बारे में वो सरकार की बातचीत चल रही है, होगा कार्रवाई वहाँ भी होगी। अभी तो बातचीत में है, यदि नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई तो होनी है। तो बताइए, जैसे विपक्ष लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जब से एसआईआर हो रहा है वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोट की जगह सरकार ड्रामा करके हमारे वोटर्स कटवा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? उनके पास मुद्दा ही नहीं है कुछ, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको भी मौका दिया गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप क्यों कर रही है विपक्ष एसआईआर का? ये साई वो सब घुसपैठी जितने हैं ना, सब उनके वोट बैंक है, उनको यही दिक्कत हो रही है। जो अब यहाँ से जा रहे हैं उनके वोट बैंक कटेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि यूपी में एक बार योगी राज दोबारा तिबारा बाबा आना चाहिए। बाबा आने, अभी तो यूपी में अब ये सीरियस सेंटर में बैठेंगे। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री के रूप बिल्कुल बिल्कुल, उनको तो प्रधानमंत्री बनना ही है। जो काम नहीं होता वो सारे काम हुए हैं इनके उसमें। अच्छा, बिल्कुल, जैसे जो काम जो हुए हैं, जो सड़कें हैं, रोड हैं, ये सब बढ़िया बनी हैं। कब से रह रहे हैं आप यूपी में? यूपी में हो गए हमारे 70 साल। अच्छा, हाँ जी। तो बाबूजी आपने कई सरकारें आती हुई देखी, जाती हुई देखी, सबसे बेहतर किसकी सरकार लगी? मोदी सरकार बड़ा स्टेप अच्छा उठा रहे हैं इस समय। अच्छा, विकास हो रहा है, हाँ, नौजवानों को नौकरी भी मिल रही है। लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, मिल रही है। हाँ। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है जी, बहुत अच्छा काम कर रहा है। योगी राज में गुंडागर्दी पर रोक लगी है। बिल्कुल रोक लगी है, जो पहले गुंडा का राज इतना था उतना नहीं है। 80% पे मतलब ये हुआ कंट्रोल। हाँ जी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज जो है वो क्राइम रेट और ज़्यादा बढ़ गया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जो है यूपी में खुशहाली थी, पर आज जो है बदहाली हो गई है। बिल्कुल नहीं थी, गुंडागर्दी पहले थी, अब नहीं है। गुंडागर्दी को पता चल जाता है, हाँ भी हम अपराध करेंगे सीधा जेल में जाएंगे। मकान जो तोड़ फोड़ हो रही है, किस चीज़ हो रही है, सब गुंडागर्दी की वजह से। जो योगी जी का बुलडोजर चल रहा है वो सही चल रहा है। अगले को पता चलना चाहिए मतलब राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कितना मतलब दूषण है। जब आपका घर का टूटता है फिर पता चलता है राष्ट्र को कितनी संपत्ति मतलब हानि हुई है। अच्छा, ये कहा जाता है बाबूजी कि अखिलेश के राज में जो है पाप लोग ज़्यादा बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बहुत था, इसमें कितनी सच्चाई? मतलब है ना, भ्रष्टाचार तो था पहले से कम है। अच्छा, मतलब अब है बहुत कम है, लेकिन उतना नहीं है उतना हाँ जितना पहले उतना नहीं है। अच्छा,
और शिक्षा के स्तर में आप देखते हैं कि बदलाव आया? शिक्षा से में बदलाव बहुत आया। रोजगार में, काम में बदलाव आया? रोजगार में तो अगर इंसान कहे मुझे एकदम नौकरी मिल जाए वो तो नहीं मिल सकती। हाँ। जब तक पढ़ाई लिखाई हो सब चीज़ हो, रोजगार तो टाइम लगता है ना। बिल्कुल। अगर अनपढ़ हो वगैरह मुझे रोजगार मिले, कहाँ से रोजगार मिले? तुम पढ़े लिखे नहीं हो तब भी रोजगार मतलब मोदी जी ने मतलब रोजगार के लिए नए नए साधन बनाए हैं। ठेली के लिए लोन दिया, उसका लोन दिया, अपना कमाओ मतलब खुशहाल रहो। लेकिन ये कहा जा रहा है बाबूजी कि आज यूपी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उन पर बुलडोजर चलाया जाता है, उन पर गलत कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। मुसलमान कितना मोदी सरकार में सुरक्षित उसमें पहले नहीं था। इन्होंने अपने अपने वोटों की राजनीति थी, वोट मिलेंगे, बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, हवा पैदा करते थे। अब वो पैदा नहीं है, इसमें खुशहाल है। अच्छा, हाँ। यानी सभी समाज को एक बराबर दृष्टि से हाँ सरकार काम कर रही है। हाँ जी। अच्छा सर, SIR भी यूपी में किया जा रहा है, जो चुनाव आयोग करा रहा है SIR, जिसमें घुसपैठियों और बांग्लादेशियों पर एक्शन हो रहा है। ये एक्शन पहले होना चाहिए था, ये एक्शन पहले होना चाहिए था। कांग्रेस के राज में होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको वोटों की राजनीति कैसे चलती? एक घर के अंदर 20 वोट होते, वो 20 आदमी कहाँ हैं? कोई पता नहीं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लेकिन इसका विरोध कर रही है। उनको अपनी गवर्नमेंट की चिंता है ना, हमारे वोट कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, यानी वोट बैंक की राजनीति के कारण। हाँ जी। बाकी आप यूपी में किसी तरह का बदलाव देखते हैं कि अब जो है अखिलेश यादव दोबारा लौटेंगे? बिल्कुल नहीं लौटेंगे। बिल्कुल नहीं, नहीं। सिर्फ योगी। योगी आएगी फिर सरकार।